आबपाश इलाकों में गंदम की काश्त। गंदम पाकिस्तान की अहम ग़िज़ाई फसल है और पाकिस्तान के लोगों की खुराक का बुनियादी जुज़्व है। मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने और गंदम की पैदावार में खुद कफालत के लिए हुकूमत पंजाब तारीखी इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान की ज़मीन और आबो हवा गंदम की पैदावार के लिए निहायत मौज़ूं है। जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर काश्तकार अमल करके गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। तरक्की दादा अक़साम, वक्त काश्त और मौज़ूं इलाक़े। अकबर 19, गाजी 19, भक्कर स्टार, अनाज 2017, जिंकोल 2016, NN गंदम 1, बोरलाग 2016, उजाला 2016, लासानी 2008। 1 नवंबर ता 10 दिसंबर पंजाब के तमाम आबपाश इलाके। गोल्ड 2016, जौहर 2016, आस 2011, मिल्लत 2011। 1 नवंबर ता 10 दिसंबर पंजाब के तमाम जनूबी अजला। फखरे भक्कर 1 ता 20 नवंबर पंजाब के तमाम आबपाश इलाके। गैलेक्सी 2013 1 ता 30 नवंबर पंजाब के तमाम आबपाश इलाके। फैसलाबाद 2008 1 नवंबर ता 10 दिसंबर पंजाब के तमाम आबपाश इलाके। कलराठी और पानी की कमी वाली जमीन के लिए भी मौजूद। शरहा बीज 30 नवंबर तक बुआई के लिए 40 ता 50 किलोग्राम फी एकड़। 1 ता 10 दिसंबर 50 ता 55 किलोग्राम फी एकड़। बीज के उगाव की शरह 85% से हरगिज कम नहीं होनी चाहिए। बसूरत दीगर शरह बीज में मुनासिब इजाफा कर लेना चाहिए। बीज को जहर लगाना। गंदम की मुख्तलिफ बीमारियों में कांगियारी, करनाल बंट, गंदम की ब्लास्ट और उखेड़ा वगैरह ज्यादा नुकसानदेह हैं और पैदावार में नुकसान का बायस बनती हैं। इन पर काबू पाने के लिए बीज को बुआई से पहले थायोफिनेट मिथाइल बाहिसाब 2 ता 2.5 ग्राम फी किलोग्राम बीज या अमीडाक्लोप्रिड प्लस टेबुकोनाजोल बाहिसाब 2 मिलीलीटर फी किलोग्राम बीज लगाएं। जमीन की तैयारी। वरियाल खेतों में 2 या 3 दफा वक्फे से हल चलाएं। जहाँ कहीं जरूरत हो लेजर लेवलर से जमीन को हमवार करें। रावनी से पहले खेतों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें ताकि कम पानी से ज्यादा रकबे पर रावनी हो सके। जब बुआई का वक्त नजदीक आए तो सूरज निकलने से पहले हल चलाएं और सुहागा दें। ये अमल 2-3 बार करने से जड़ी बूटियां तल्फ हो जाएंगी और जमीन की नीचे की नमी ऊपर आ जाएगी। तरीका काश्त। कपास, मकई और कमाद के बाद गंदम की काश्त। बत्तर का तरीका। कपास की छड़ियां और मकई के टांडे काटने से 15 से 20 यौम कबल खेत को पानी दें ताकि जब आखिरी चुनाई के बाद छड़ियां काटें तो जमीन बत्तर हालत में हो और कम से कम वक्त में तैयार करके गंदम काश्त की जा सके। छड़ियां काटने के फौरन बाद 2 मरतबा हल चलाकर 1 मरतबा रोटावेटर का इस्तेमाल करें। अगर रोटावेटर मयसर ना हो तो भारी सुहागा दें। उसके बाद बीज बजरिया ड्रिल काश्त करें क्योंकि बजरिया ड्रिल काश्त करने से बीज यकसां और मुनासिब गहराई में जाता है और उगाव बेहतर होता है। खुश्क तरीका। मकई के टांडे और कपास की छड़ियां काटने और कमाद की बर्दाश्त के बाद 2 मरतबा आम हल चलाएं और 1 मरतबा रोटावेटर या डिस्क हैरो का इस्तेमाल करें। बुआई बजरिया ड्रिल करने के बाद फौरी तौर पर खेत को पानी लगा दें। ख्याल रहे कि ड्रिल करदा बीज की गहराई 1 इंच से ज्यादा ना हो। इस तरीका काश्त से वक्त की बचत होती है और उगाव भी जल्दी होता है। गप छट का तरीका। कपास की छड़ियां और मकई के टांडे काटने के बाद 2 मरतबा आम हल चलाएं और भारी सुहागा दें। बाद अज़ां खेत को पानी दें और फिर 4 ता 6 घंटे भिगोए हुए बीज का छट्टा दें। ये तरीका काश्त कलराठी जमीनों के लिए बहुत मौजूद है क्योंकि पानी खड़ा होने की वजह से नमकियात के मुज़िर असरात कम असरअंदाज होते हैं। सख्त जमीनों में गपछट के तरीके से गंदम काश्त करने के लिए बीज को भिगोना जरूरी नहीं है। धान के बाद काश्त। धान की फसल को बर्दाश्त से 15 रोज कबल पानी देना बंद कर दें ताकि फसल बर्दाश्त होने तक जमीन बत्तर हालत में आ जाए और बगैर इंतजार किए गंदम काश्त हो सके। बर्दाश्त के फौरन बाद 1 मरतबा रोटावेटर और 2 दफा डिस्क हैरो चलाएं। इसके बाद हल वमा सुहागा दें और बजरिया ड्रिल गंदम काश्त करें। धान के ऐसे खेत जहां फसल कंबाइन हार्वेस्टर से बर्दाश्त की गई हो वहां गंदम की काश्त के लिए 0 टिलेज सीड ड्रिल या पाक सीडर इस्तेमाल करें। इस तरीका काश्त से जमीन तैयार किए बगैर गंदम की काश्त कर सकते हैं जिससे काश्तकारों के अखराजात में भी कमी वाक़ई होती है। गंदम के लिए खादों का इस्तेमाल। मौजूदा साइंसी दौर में ज़रई पैदावार की बढ़ती हुई जरूरियात के लिए खादों का इस्तेमाल लाजमी हो चुका है मगर उनके इस्तेमाल में मुतअद्दिद अवामिल शामिल हैं जिनके पेश नज़र खादों की मिक़दार का सही तयन करना निहायत जरूरी है। मसलन जमीन की बुनियादी ज़रख़ेज़ी, जमीन का कलराठापन, उसकी किस्म और नौयत, दस्तयाब नहरी ट्यूबवेल के पानी की मिक़दार और हालत, मुख्तलिफ फसलों की कसरत काश्त और पिछली फसल वगैरह। कमजोर जमीन के लिए बुआई के वक्त 2 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया
और 1 बोरी SOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। औसत ज़रख़ेज़ जमीन के लिए बवक्ते बुआई 1.5 बोरी DAP, 1.25 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। पहले पानी के साथ 1.25 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। ज़रख़ेज़ जमीन के लिए बवक्ते बुआई 1.25 बोरी DAP, 1.5 बोरी यूरिया और 1 बोरी SOP फी एकड़ इस्तेमाल करें। पहले पानी के साथ आधी बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। गंदम में जिंक का इस्तेमाल। गंदम की फसल के लिए जिंक सल्फेट 33% बहिसाब 6 किलोग्राम फी एकड़ बुआई के वक्त इस्तेमाल करने से पैदावार पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। गंदम में बोरान का इस्तेमाल। गंदम की फसल के लिए बोरिक एसिड 17% बहिसाब 2.5 किलोग्राम फी एकड़ बुआई के वक्त इस्तेमाल करने से पैदावार पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। आबपाशी का तयन खेत में गंदम से कबल काश्ता फसल के मुताबिक किया जाता है। कपास, मकई और कमाद के बाद गंदम की काश्त से पहला पानी शगुफे निकलते वक्त यानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद, ऊपर की जड़ें निकलते वक्त दूसरा पानी, बुआई के 80 से 90 दिन बाद गोब के वक्त तीसरा पानी, दाना बनने की इब्तिदा यानी बुआई के 125 से 130 दिन बाद, दूधिया हालत। धान के बाद गंदम की काश्त, पहला पानी बुआई के 35 से 45 दिन बाद, दूसरा पानी गोब के वक्त यानी बुआई के 80 से 90 दिन बाद, तीसरा पानी दाना बनने की इब्तिदा यानी दूधिया हालत पर बुआई के 125 से 130 दिन बाद दें। जड़ी बूटियों की तल्फी। गंदम की अच्छी और ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए जड़ी बूटियों की तल्फी इंतहाई जरूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक जड़ी बूटियों की वजह से 50% तक गंदम की पैदावार कम हो जाती है। जड़ी बूटियों की तल्फी 2 तरीकों से की जा सकती है। गैर कीमियाई इंसदाद। फसलों का अदल बदल करें और गंदम वाले खेतों में 2-3 साल बाद चारा, बरसेम वगैरह काश्त करें। अगर मुमकिन हो तो पहले पानी के बाद वत्तर आने पर दोहरी बार हैरो चलाई जाए। इससे जड़ी बूटियां बहुत हद तक तल्फ हो जाती हैं और जमीन में वत्तर देर तक कायम रहता है। फसल के उगाव के बाद खुरपे या कसौले से खुश्क गोडी करके फसल को जड़ी बूटियों से पाक किया जा सकता है। कीमियाई इंसदाद। महकमा ज़राअत तौसी या पेस्ट वार्निंग के अमले के मशवरे से सिफारिश करदा जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल किया जाए। चौड़े और नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए सिर्फ मखसूस सिफारिश करदा जहर इस्तेमाल करें। जहर के छिड़काव के बाद गोडी या बार हैरो के इस्तेमाल से परहेज करें। स्प्रे के दौरान किसी जगह दोहरी स्प्रे न करें और ना ही कोई जगह खाली रहने दें। मयारी स्प्रे के लिए फ्लैट फैन या टी-जेट नोजल इस्तेमाल करें और स्प्रे उस वक्त करें जब गंदम के 3 से 4 पत्ते निकले हों। पानी की मिकदार 100 से 120 लीटर फी एकड़ रखें। गंदम की बीमारियां। गंदम की फसल पर कई किस्म की बीमारियां हमलावर होती हैं, जो कि पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। गंदम को बीमारियों के हमले से महफूज करने के लिए बुआई से पहले फफूंदी कुछ जहर लगाएं। गंदम के कीड़े। गंदम की फसलों को कीड़ों से ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। बाज़ औक़ात इस पर काली चींटी, दीमक, चोर कीड़ा, सुस्त तेला, लश्करी सुंडी और चुस्त तेला हमलावर होते हैं। बर्दाश्त। कटाई और गहाई। फसल की बर्दाश्त पूरी तरह पकने पर करें। फसल की बर वक्त संभाल के लिए कटाई गहाई से पहले ही मजदूरों, थ्रेशर, ट्रैक्टर ट्रॉली और तिरपालों या प्लास्टिक की चादरों और कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह का इंतजाम कर लेना चाहिए। बारिश के दौरान फसल की बर्दाश्त बंद कर दें और मौसम बेहतर होने तक बंद रखें। भरियां कदरें छोटी बांधें और सिट्टों का रुख एक ही तरफ रखें। खिलवाड़े छोटे रखें और ऊंचे खेतों में लगाएं। खिलवाड़ों के इर्द गिर्द पानी के निकास के लिए खाई बनाएं। फसल कंबाइन हार्वेस्टर से बर्दाश्त करने की सूरत में जरूरत के तहत वीड स्ट्रॉ चॉपर की मदद से तूड़ी बनाएं। फसल की बाकियात को हरगिज न जलाएं। गंदम को जखीरा करना। गल्ला को जखीरा करते वक्त जाया होने से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। गंदम की थ्रेशिंग करते वक्त ये ख्याल रखा जाए कि दाने टूटने न पाए, क्योंकि टूटे हुए दानों पर कीड़ों का हमला जल्द और ज्यादा होता है। गल्ला को गोदामों में रखते वक्त उसमें नमी तकरीबन 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गंदम के काश्तकार जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आमदन में इजाफा होगा बल्कि मुल्की मईशत भी मुस्तहकम होगी।